नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलो दोस्तों, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरते हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल भूमंडल में आप अंतर कर सकते हैं। भूमंडल किसे कहेंगे कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुड्र का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। मतलब स्थलीय भूभागों को क्या कहोगे? महाद्वीप, और बड़े जलाशय को क्या कहोगे? महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में हम देखेंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखो दोस्तों, ये है अपना विश्व का मानचित्र। इसमें समुद्र और महाद्वीप के बारे में देख सकते हो। जैसे ये एशिया है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका। ठीक है, और ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्री गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये हर एग्जाम में आते हैं कि जितने भी अपने मेन पॉइंट होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। जैसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूजीलैंड की कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और भारत की कौन से हैं जो माउंट एवरेस्ट पे गए और कब गए। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, अंटार्कटिका। ये चित्र 5.1 में विश्व मानचित्र को देखिए, पर ध्यान दीजिए कि इस तल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का
सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जैसे आप देखो ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसे देखो विषुवत रेखा भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र में महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वर्त इसके किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। देखो, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये पनामा जल संधि जिसे दोनों जुड़े हुए हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरे हैं। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, 3 महासागर जैसे प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है, और इधर भी अटलांटिक है, ठीक है, और उत्तर हो गया आर्कटिक। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ये एंडीज पर्वत, ठीक है, ये एंडीज पर्वत है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% कितना 71% भाग जल तथा 29% स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है। देखो दोस्तों, ये एक सिंबल दे रखा है, ठीक है, कि एक इतना सा पॉइंट मतलब 100 में से 97.5 तो है महासागर, ठीक है, उनमें से 2.5 है अम्लजनक पीने योग्य है। कितना %? 2.5। इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देखो दोस्तों, ये अपने महाद्वीप बता रखे हैं कौन सा साइज में कौन सा। फर्स्ट पे आएगा एशिया, आप इनके सिंबल के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका,
3rd उत्तरी अमेरिका, 4th दक्षिण अमेरिका, ठीक है, 5th यूरोप, नहीं 5th ये आएगा अंटार्कटिका, 6th यूरोप, 7th ऑस्ट्रेलिया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमश से 5 महासागर प्रमुख: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कितना था? 11,022, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंदुरित मतलब कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंदुरी तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय मतलब बंदरगाहों पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यही पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। ये इनका सीक्वेंस है। देखो दोस्तों, सौरमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन कितना है 78 सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कमी। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जैसे दोस्तों अपनी गैसों को लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स है जैसे NOAC, Na नाइट्रोजन, ON ऑक्सीजन, AN ऑर्गन, CN कार्बन, इनका सीक्वेंस है। जैसे नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, ऑर्गन 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%, ठीक है। ये इनको लर्न करने का एक सीक्वेंस है। जीवमंडल
जीवमंडल स्थल जल तथा वायु हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों जीव जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से इनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? हमने देखा पृथ्वी के 4 परिमंडल ये हैं। पृथ्वी के परिमंडल भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देखे थे अपन। सेकंड है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम। महाद्वीप हैं, फर्स्ट एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। थर्ड है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। जिसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। फोर्थ है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो हमने देखा वायुमंडल विभिन्न परत जैसे सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। फिफ्थ है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका है। इसी कारण जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीले रंग की दिखती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। 6 है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर स्थल का अधिकांश भाग हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। 7 है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच का एक सीमित क्षेत्र है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इन तीनों मंडलों की पारस्परिक क्रिया के कारण जीवमंडल पर जीवन संभव है। यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। इस तरह जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है, कौन से पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? हमने देखा था कौन सा, यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से। पनामा देखा था ना हमने। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? हमने देखा NOx। कौन था? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो आप बताओ, स्थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें कौन सा है? इसमें आएगा एशिया। ठीक है। थर्ड है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? हमने देखा था प्रशांत महासागर में कौन सा था? मेरियाना गर्त। कौन सा था? मेरियाना गर्त। उम्मीद है मुझे उसकी वो भी याद हो गई, कितनी थी? 11/2। ठीक है। सेकंड है, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा, किसका था? हिंद महासागर का। थर्ड है, हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, कौन है? जीवमंडल। फोर्थ है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा है? अब मैंने देखा था माउंट एवरेस्ट। इसकी अपने वो भी देखी थी 8,848 मीटर। ठीक है।
तो चलो दोस्तों, इसके क्वेश्चन आंसर भी सही अपने सोल्व कर लिए और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।